रहीम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 5। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम आप लोगों ने इंग्लिश में एक्सरसाइज ए और B1 कंप्लीट कर ली थी। अब देखिए एक्सरसाइज B2 में क्या कहा जा रहा है। रीड द टेक्स्ट अगेन एंड अंडरलाइन द अबव वर्ड्स। पेज नंबर हमारे पास 5 है ये बुक का। कह रहे हैं कि ये जो वर्ड्स आपने एक्सरसाइज B1 में पढ़े थे इनको दोबारा से इस टेक्स्ट को दोबारा से रीड कीजिए और इन वर्ड्स को अंडरलाइन कीजिए। यानी कि इसमें जो भी वर्ड्स आ रहे हैं वो चैप्टर में से ही लिए गए हैं। आपको उन वर्ड्स को ढूंढ के उन्हें अंडरलाइन करना है, यह आपका वर्क है। ठीक है, इसको किस तरह से करेंगे, पेंसिल से आप लोग अंडरलाइन करेंगे यहाँ पे ढूंढ कर। जैसे ये रीच्ड है, ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे ये आपके पास ग्रैब्ड आ रहा है। तो इस तरह से जितने भी वर्ड्स आपको यहाँ मिलते जाएंगे आप इस बॉक्स में से ढूंढ कर अंडरलाइन करते जाएंगे। तो ये आपकी एक्सरसाइज B2 कंप्लीट हो जाएगी। ये आपका होमवर्क है। अब इसके बाद एक्सरसाइज B3 में देखिए क्या कहा जा रहा है। रीराइट द वर्ड्स इन द ऑर्डर दे अकर इन द टेक्स्ट। कह रहे हैं कि इन वर्ड्स को रीराइट कीजिए उस ऑर्डर में जिस ऑर्डर में ये टेक्स्ट में आए हैं। ठीक है, यानी अगर इस पूरे बॉक्स में मिसाल के तौर पर ये टाइड का वर्ड सबसे पहले आया है चैप्टर में, तो आप सबसे पहले टाइड लिखेंगे, फिर उसके बाद जो वर्ड आया है वो वर्ड लिखेंगे। इस तरह से करना है। और द फर्स्ट बीइंग अप्रोच, फर्स्ट वर्ड इन्होंने बता दिया अप्रोच्ड है। ठीक है, तो ये वर्क आप लोग करेंगे इंग्लिश टेक्स्ट की कॉपी में। आइए इंग्लिश टेक्स्ट की कॉपीज़ की तरफ देखते हैं किस तरह से होगा ये वर्क। ऑलरेडी स्टूडेंट्स, आप देखिए आप लोग ये वर्क किस तरह से करेंगे। अपनी इंग्लिश टेक्स्ट की कॉपी में आप लोग सी वर्क मेंशन करेंगे, यूनिट नंबर 1 मेंशन करेंगे, डेट मेंशन करेंगे और पेज नंबर 5 मेंशन करेंगे। ठीक है, इंग्लिश टेक्स्ट या ये लेक्चर नंबर मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्लास 5 मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ आप लोगों की आसानी के लिए किया है। अब उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज B3 है। एक्सरसाइज B3 की हेडिंग मेंशन करने के बाद आप लोग क्वेश्चन कॉपी करेंगे। रीराइट द वर्ड्स इन द ऑर्डर दे अकर इन द टेक्स्ट, के इन वर्ड्स को जो टेक्स्ट में अकर हुए हैं उन्हें रीराइट कीजिए। ठीक है, द फर्स्ट बीइंग अप्रोच्ड, इसको छोड़ दीजिए। अब देखिए वर्ड्स क्या हैं हमारे पास। रिजॉल्व, रिजॉल्व कहते हैं हल किया हुआ। वार्न, होशियार करना या ख़बरदार करना। फिर अप्रोच, करीब आना या पहुंचना। वॉक, चलना। ग्रीटेड है नंबर 5 पर, सलाम। फिर टॉस्ड कहते हैं फेंकने को या उछालने को। देन नंबर 7 पर है आपके पास फेल्ट, महसूस किया। नंबर 8 पर आपके पास है हॉल्ड, हॉल्ड कहते हैं घसीटने को। देन नंबर 9 पर आपके पास है स्लिप्ड, फिसलना या फिसला। 10 पर आपके पास है स्वेप्ट, साफ किया। देन नंबर 11 पर है स्क्रीम्ड, चीखना या चीखा या चिल्लाया। वॉच्ड नंबर 12 पर है वॉच, नज़र रखना या देखना। नंबर 13 पर है डिसअपियर्ड, गायब हो जाना। नंबर 14 पर आपके पास आ रहा है पूप, पूप कहते हैं नज़र आने को। अच्छा, ये पूप से नज़र आने से मुराद क्या है कि अगर आपको याद हो तो आपने जो रीडिंग की थी इस टेक्स्ट की, तो उसमें आपने पढ़ा था कि जब वो पानी में डूब रहा था उसका दोस्त, तो पानी में डूबने पे क्या होता है कि जब हम पानी में कोई भी डूब रहा होता है तो वो जब अपने आप को बचाने की कोशिश करता है तो क्या होता है कि वो अचानक से उभर के पानी से बाहर आता है और फिर दोबारा पानी में ही गायब हो जाता है। ये आपने पढ़ा था कि वो पानी में नज़र आया और फिर गायब हो गया। तो वो यही था कि पूप यानी नज़र आना। फिर नंबर 15 पर येल, चिल्लाया। नंबर 16 पर ग्रैब, पकड़ना। नंबर 17 पर है टाइड, बांधना। नंबर 18 पर है स्वैम, तैरना। नंबर 19 पर है रीच्ड, पहुंचना। नंबर 20 पर है सीज्ड, सीज्ड कहते हैं कब्ज़ा करने को, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ कब्ज़े का कोई वो नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं है। तो यहाँ सीज से मुराद है पकड़ना, कि उसने अपने दोस्त को पकड़ लिया था। ठीक है, वरना जब भी हम किसी भी जंगों वगैरह की अगर हम बात करते हैं पुराने उसकी, तो वहाँ पर क्या होता था, लोग एक दूसरे के एरियाज़ पर कब्ज़ा किया करते, तो उसके लिए हम सीज्ड का वर्ड यूज़ करते हैं।
नंबर 21 पर है क्रैक्ड। क्रैक्ड आपको पता है दरार वगैरह आने को, कि वो जो डाली पर जिस पे वो लटका हुआ था जब वो गिरा था तो वो उस पर क्रैक आने लगे थे उसकी वज़न की वजह से, और फिर वो टूट गई थी जिसकी वजह से वो पानी में गिर गया था। 22 पर है पुल्ड, खींचना। 23 पर है लेड, रखना या पड़ा हुआ। 24 पर है प्लेस्ड, रखना। 25 पर है प्रेस्ड, दबाना। 26 पर है आस्क्ड, पूछना। 27 पर है रिलीव्ड। रिलीव्ड कहते हैं उभारना या सुकून में आ जाना, ठीक है। तो ये थी हमारी वो सारी वो कैप्स जिन्हें आप पहले भी रीड कर चुके हैं एक्सरसाइज ए में। तो मैंने आपको दोबारा से ये रीड आउट करके बता दी है। अब आप लोगों ने क्या करना है, इस वर्क को अपनी कॉपी में बहुत ही नीट एंड क्लीन राइटिंग में कॉपी करना है, और आपको साथ साथ इनकी मीनिंग्स भी याद करनी है। ना सिर्फ इंग्लिश टू उर्दू बल्कि उर्दू टू इंग्लिश भी आपको याद होनी चाहिए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब देखिए बुक के पेज नंबर 6 पर एक्सरसाइज B5 है आपके पास। कह रहे हैं नाउ राइट आउट द इवेंट्स इन योर ओन वर्ड्स यूजिंग दीज वर्ड्स टू हेल्प यू, वन हैज़ बिन डन फॉर यू। कह रहे हैं कि आपने क्या करना है, इवेंट्स को डिस्क्राइब करना है अपने अल्फाजों में, और इन्होंने इवेंट 2 लिख दिया है। इट्स मीन कि हमें इससे पिछला वाला इवेंट डिफाइन करना होगा। आइए पहले इवेंट 2 पढ़ते हैं। जुनैद स्लिप्ड इन द वाटर, जुनैद पानी में फिसल के गिर गया। ही वॉज स्वेप्ड बाय द वाटर, ही स्क्रीम्ड फॉर हेल्प, ही डिसअपियर्ड इन वाटर एंड देन पोप्ड अप अगेन, ही येल्ड फॉर हेल्प। अच्छा देखिए ये वही वाली लाइन आ गई दोबारा से कि वो पानी में गिर गया था, फिर वो चिल्लाया। ऑब्वियसली जब कोई भी गिरता है पानी में तो वो पहले सबसे चिल्लाता ही है। वो चिल्लाया मदद के लिए कि बचाओ बचाओ। फिर क्या हुआ, जब वो पानी में गिरा तो वो डिसअपियर्ड हो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो भर के बाहर आ गया, यानी ऊपर आ गया दोबारा से। ही येल्ड फॉर हेल्प, और वो मदद के लिए चिल्लाता रहा। तो यहाँ पर हमारा इवेंट 2 ये हमने रीड कर लिया। अब आप लोग क्या करेंगे, इंग्लिश टेक्स्ट की कॉपी में इवेंट 1 लिखेंगे। इवेंट 1 किस तरह से लिखेंगे आइए देखते हैं। अब आप लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट पेज पे पेज मेंटेन करेंगे, डेट मेंशन करेंगे, सीवर्क मेंशन करेंगे, यूनिट नंबर 1 मेंशन करेंगे, बुक का पेज नंबर 6 मेंशन करेंगे। ये करने के बाद एक्सरसाइज B5 की हेडिंग मेंशन करेंगे, क्वेश्चन कॉपी करेंगे। नाउ राइट आउट द इवेंट्स इन योर ओन वर्ड्स यूजिंग दीज वर्ड्स टू हेल्प, के जो वर्ड्स आपको इवेंट 2 में डिफ़ाइन किए गए थे या बताए गए थे उनकी मदद से आपको इवेंट 1 लिखना है। तो आइए देखते हैं इवेंट 1 में हमारे पास क्या है। ऑब्वियसली कि जब हमारे पास इवेंट 2 यहाँ से आ रहा है कि वो पानी में गिर गया, तो हमें इवेंट 2 से पहले इवेंट 1 लिखना पड़ेगा। और इवेंट 1 में हम क्या डिस्क्राइब करेंगे कि वो कहाँ गए, फिर वो मतलब उन्होंने क्या किया, ठीक है, इस तरह से। आइए पढ़ते हैं। आसिफ, जुनैद एंड वकार अप्रोच्ड एट रिवर कुन्हार फॉर फिशिंग। आसिफ, जुनैद और वकार जो 3 दोस्त जिनकी हमने पूरी स्टोरी ये पढ़ी है अपने टेक्स्ट में, वो रिवर कुन्हार पर पहुँचे। कहाँ किस लिए पहुँचे, फ़िशिंग के लिए। अगर आप लोगों को याद हो या थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दूँ आपको, तो ये था कि इनकी छुट्टियाँ थी, इनके वेकेशंस थे और ये बहुत अच्छी जगह पर गए हुए थे घूमने। फिर ये रिवर कुन्हार पर पहुँचे, उसके बाद इनका इरादा फ़िशिंग का हुआ, लेकिन ये एक ऐसी साइट पे जाकर बैठ गए थे कि जो कि डेंजरस थी और इनको लोगों ने वार्न भी किया था कि ऐसा नहीं करना है, लेकिन और वकार मना भी कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद जो आसिफ और जुनैद थे वो उसको फॉर ग्रांटेड ले रहे थे कि नहीं हम यहीं बैठते हैं, ये बहुत अच्छा व्यू है एंड एक्सेट्रा। तो इस तरह से वो लोग फिर उस जगह पर जा पहुँचे थे। और उसके बाद क्या हुआ था कि उनकी इस ज़िद की वजह से क्या हुआ कि जुनैद का जो पाँव था वो फिसला और वो पानी में गिर गया था। तो यहाँ पे हमने इसको किस तरह से लिखा है कि वो रिवर कुन्हार पर पहुँचे फ़िशिंग के लिए। द फैसिनेटिंग साइट ऑफ द रिवर कुन्हार मेड देम स्पेल बाउंड, और जो दिलकश नज़ारा था उस दरिया का उसने उन्हें एक तरह से बांध दिया था कि मतलब वो वहाँ से हट ही नहीं पा रहे थे। दे फाउंड द नाइट प्लेस स्टार्टेड फिशिंग। अच्छा ये
फाउंड द राइट प्लेस एंड स्टार्टेड फिशिंग, और फिर उन्होंने सही जगह ढूंढी और फिशिंग स्टार्ट कर दी। ठीक है, ये नाइट नहीं है, ये राइट है। ठीक है, और यहाँ पे एंड आप लोग इंक्लूड कर लीजिएगा। तो ऑलराइट स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज B5 कंप्लीट हुई। आज के लिए हम अपने लेक्चर को इतना ही रखेंगे। आप लोगों का होमवर्क क्या है कि आप लोगों ने अब तक जितना वर्क हो चुका है उसे बहुत ही नीट एंड क्लीन राइटिंग में अपनी कॉपी में कंप्लीट करना है। इसके अलावा साथ साथ लर्निंग भी करते जाना है, और इसके अलावा आपको जो वोकैब्स डेली बेसिस पर पढ़ाई जा रही हैं या जो रीडिंग आप लोग अब तक कर चुके हैं उसमें से आप लोग वोकैब्स निकाल के उन्हें याद कीजिए। अपनी रीडिंग ट्रांसलेशन के साथ आपको आनी चाहिए। तो फिलहाल के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसके आगे से अपना वर्क कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।